दिवाली का उत्साह और रोशनी की अलग अलग चमक देखने को मिलती है। एक तरफ काशी की दिवाली है जो अपनी प्राचीनता और आध्यात्मिकता के लिए मशहूर है, वहीं पटना की दिवाली अपनी आधुनिकता और सांस्कृतिक समृद्धि से रंगी हुई है। काशी में गंगा के तट पर दीपों का अद्भुत दृश्य होता है, तो पटना की सड़कों पर पटाखों की आवाज और रंगीन रोशनी छाई रही। इस बार हम देखेंगे किस तरह दोनों स्थानों की दिवाली एक नई ऊर्जा और उत्सव के रूप में सामने आती है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह गुलजार हैं, बाजार एकदम गुलजार हैं, और आप देख सकते हैं धाम का दृश्य है। धाम पर लोग पहुंचे हुए हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये पटना की दिवाली है जो आप देख रहे हैं। पटना एकदम सजा हुआ है। पटना काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पर शिव शंभू की पूजा अर्चना करते हुए लोग वहाँ पर भगवान शिव शंभू की पूजा करते हुए। और देखिए एक तस्वीर है, ड्रोन का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि आप ड्रोन के कैमरे की नज़र से देखिए कि दिवाली के समय भीड़ देखिए आप, और जगमग रोशनी को आप देख सकते हैं। अद्भुत नज़ारा है। कहते हैं दीपों का दिन होता है, उजालों का दिन होता है, रात में भी रोशनी होती है। ये ऐसा त्योहार। रायपुर के प्रतिष्ठित होटल सिंघानिया सरोवर पोर्टिको और एशियन न्यूज में दिवाली पूजा का आयोजन किया गया। बनारस से आए पंडित जी के सानिध्य में पूजा संपन्न हुई। सिंघानिया सरोवर पोर्टिको होटल में सिंघानिया बिल्डकॉम के एमडी हर्षित सिंघानिया ने पूजा अर्चना की, जबकि एशियन न्यूज में सिंघानिया बिल्डकॉम के सीएमडी और चेयरमैन सुबोध सिंघानिया और मिनाली सिंघानिया ने पूजा की। सिंघानिया समूह ने दीपावली के पावन अवसर पर सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा में एशियन न्यूज के असिस्टेंट एडिटर मनीष वर्मा, डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर आहना पुंज, मार्केटिंग हेड राम नारायण शुक्ल, रिपोर्टर महेश कुमार साहू सहित ऑफिस के अन्य कर्मी भी मौजूद हैं। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से। त्योहारों पर चलेगी 3 स्पेशल ट्रेन। भोपाल मंडल से होकर चलेगी 3 स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन। रानी कमलापति, दानापुर रानी कमलापति का परिचालन, रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा का परिचालन, रीवा हट परसर रीवा के मध्य स्पेशल ट्रेन संचालन। तो 3 स्पेशल ट्रेन जो है चलाई जाएगी। तो त्योहारों पर ये तीनों स्पेशल ट्रेन चलेंगी। भोपाल मंडल से होकर चलेंगी तीनों स्पेशल ट्रेन। दीपावली और छठ पर ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन रखी गई है। रानी कमलापति, दानापुर रानी कमलापति का परिचालन, रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर रीवा का परिचालन। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भावुक भरा पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 2 दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा। दिवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में। आज दिवाली है पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है। साथ ही प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से है। डीकेएस अस्पताल का बर्न यूनिट तैयार। दिवाली पर हादसों से निपटने के लिए हुआ तैयार। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सेंटर्स में 3 दिन की इमरजेंसी घोषित की। मरीजों को तुरंत इलाज मिले, इसके लिए विशेष टीम तैनात। अस्पतालों को दिए गए सख्त निर्देश। इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से। बिहार चुनाव प्रचार में जुटेगी कांग्रेस की ताकत। दिवाली के बाद बिहार में कैंप करेंगे छत्तीसगढ़ के नेता, वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी करेंगे जमीनी प्रचार। समीकरणों के आधार पर सौंपी जाएगी।
तो अब आपको बता दें बड़ी खबर रायपुर से, बिहार चुनाव प्रचार में अब कांग्रेस की अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। दीपावली के बाद बिहार में छत्तीसगढ़ के नेता कैंप करेंगे। वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी वो ज़मीनी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। बिहार समीकरणों के आधार पर सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस में संगठनात्मक हलचल तेज। दिवाली के बाद होंगे नए जिला अध्यक्ष घोषित। ऑब्जर्वर्स ने सौंपे जिला अध्यक्षों के पैनल। दिल्ली से लगेगी अंतिम मुहर। 25 अक्टूबर तक हो सकती है निर्णायक बैठक। तो बड़ी खबर है रायपुर से, कांग्रेस में संगठनात्मक हलचल तेज हो गई है। दीपावली के बाद होंगे नए जिला अध्यक्ष घोषित। ऑब्जर्वर्स ने सौंपे जिला अध्यक्षों के पैनल। दिल्ली से लगेगी अंतिम मुहर। 25 अक्टूबर तक हो सकती है निर्णायक बैठक। इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से, शिक्षा विभाग के रोज नए आदेशों से शिक्षकों में बढ़ा आक्रोश। मोबाइल पर दर्जनों ऐप डाउनलोड करने से बढ़ी शिक्षकों की परेशानी। हर दिन नए निर्देश और अपडेट से शिक्षकों पर बढ़ा काम का बोझ। विभागीय काम के साथ क्लास संभालना हो रहा मुश्किल। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही, मंत्री सांसद विधायक गौशाला में करेंगे पूजा। 21 और 22 अक्टूबर को करेंगे पूजा। सरकार की ओर से होंगे गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में मंत्री सांसद विधायक होंगे शामिल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से, दीपावली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए गैस कनेक्शन। छत्तीसगढ़ को मिला 2.23 लाख नए कनेक्शन का लक्ष्य। 15 दिनों में हितग्राहियों को मिलेंगे गैस कनेक्शन। तो बड़ी खबर है और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तोहफा है, दिवाली तोहफा केंद्र सरकार ने दिया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ को मिला 2.23 लाख नए कनेक्शन का लक्ष्य। 15 दिनों में हितग्राहियों को गैस कनेक्शन मिलेंगे। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से लापता हुए युवा इंजीनियर हेमंत सोनी को लेकर अब राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया है। पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर और हेमंत के परिजनों की जानकारी के आधार पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर समन्वय बन चुका है। मुख्यमंत्री यादव ने हेमंत की जल्द से जल्द तलाश के निर्देश भी दिए। बड़ी खबर यह है कि अब प्रशासन हर स्तर पर सक्रिय हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने दीपावली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह पर्व प्रकाश, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने जीएसटी की दरों में कमी में महा बचत उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे व्यापारी और उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की और प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मसूरी में दिवाली के अवसर पर शनिवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीपों की रोशनी में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शुभकामनाएं साझा की। इस मौके पर मंत्री जोशी ने विकास के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने ट्रिपल इंजन की ताकत को पहचाना, जहां केंद्र और राज्य और स्थानीय निकायों की भाजपा सरकार मिलकर राज्य की तेजी से विकास को सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने मसूरी नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की सराहना करते हुए कहा, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि मसूरी को स्मार्ट और सुव्यवस्थित हिल स्टेशन बनाने के लिए ठोस योजनाओं पर काम कर रहे हैं। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रोग्राम से प्रार्थना करता हूं कि दिए की रोशनी की तरह
हम सब के घरों में रोशनी आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, क्योंकि हजारों हजारों वर्षों से दिवाली का त्यौहार हम भारतवासी मनाते हैं। आज ही के दिन प्रभु राम 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या जब वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, रोशनी की, आतिशबाजी की और उस परंपरा को हमारी संस्कृति में लगातार कायम रखा गया है और यही हमारी संस्कृति है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जो हमारा भावी पीढ़ी है उसको भी अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है। गोरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के गणेशपुरी कारियाम आश्रम में दिवाली के शुभ अवसर पर गोंड समाज ने नवनिर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर बेल गहना आश्रम से पधारे स्वामी शिवानंद महाराज जी का श्रद्धालुओं ने हरि कीर्तन और गुरु पूजन के साथ स्वागत किया। ग्रामवासियों और समाजजनों की उपस्थिति में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कोटा विधायक अटल श्रीवास भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद स्वामी शिवानंद महाराज बरपाली आश्रम पहुंचे, जहां सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान विधायक अटल श्रीवास ने 300 मीटर सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। सीहोर के इच्छावर स्थित देवपुरा में 22 अक्टूबर को लगने वाले प्रसिद्ध 12 खंबा मेले की तैयारियां जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में कलेक्टर बालागुरु के और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने अधिकारियों के साथ बैठक की और मेला स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मेले में लगने वाले झूलों की सुरक्षा जांच, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पीने के पानी और चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। भिंड शहर के एक होटल संचालक पर प्राचीन मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने और अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। यह शिकायत परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा ने भिंड नगर पालिका अधिकारी से की है। आरोप है कि अटेर रोड पर स्थित एलिगेंस होटल में 1500 वर्ग फीट में 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई, जबकि होटल संचालक के पास केवल 960 वर्ग फीट की रजिस्ट्री है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि होटल संचालक ने राम जानकी मंदिर के ज़मीन पर अतिक्रमण करते हुए मंदिर की छतरी पर 3 कमरे बना दिए हैं, जिससे धार्मिक स्थल की पवित्रता और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता ने नगरपालिका से इस अवैध निर्माण को हटाने और होटल संचालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भिंड में अटेर रोड पर बम्बा किनारे स्थित एलियंस होटल है, जिसके मालिक ने वहाँ पर प्राचीन मंदिर था होटल के बगल से, अभी नवीन भवन का उसने निर्माण करवाया है। उस होटल को अपने परिसर में उस पर अवैध कब्जा करके उसके ऊपर कमरा उसने स्थापित करवा दिया है। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची है। पूरा भिंड का जनमानस आक्रोश में है। मैंने नगरपालिका सीएमओ साहब को आवेदन दिया है, शिकायत करी है। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया जल्द से जल्द उसकी हम नाप तोल करवाएंगे, उसका अवैध कब्जा हटवाएंगे।